हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस केम 30 पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, यानी व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम। तो आपको बताएं कि ये लॉ दिया किसने? ये लॉ दिया गया गिवन बाई जेरेमियास रिक्टर। ये नाम है उस साइंटिस्ट का जिन्होंने ये लॉ दिया। अब इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या बताया गया? तो रिक्टर ने बताया कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मासेस एक तीसरे एलिमेंट के डिफिनिट मास से संयोग करते हैं या कंबाइन करते हैं, उनके मासेस में जो भी रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है या कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होता है या सिंपल मल्टीपल होता है, सरल गुणक होता है उस रेशियो या अनुपात का जिसमें वो दोनों सीधे संयोग करते हैं। यानी लॉ का स्टेटमेंट अगर अंग्रेजी में दे तो क्या बोलेंगे? देखिए, when two different elements separately combine with the same weight of the third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they directly combine with each other. ये स्टेटमेंट है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से या द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है या सरल गुणित अनुपात होता है या वो पूर्ण गुणक होता है उस अनुपात का जिसमें वो दोनों एलिमेंट
सीधे संयोग करते हैं। तो अब इस लॉ को, ये स्टेटमेंट हमने आपको बताया हिंदी में, अब इस लॉ को अगर हम समझाएं एक एग्जाम्पल की सहायता से तो देखते हैं। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं कार्बन एंड सल्फर, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो कार्बन और सल्फर ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा कि कार्बन सेपरेटली ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, सल्फर जो होता है सेपरेटली ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो गया थर्ड एलिमेंट से। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली कंबाइन करें, सीधे संयोग करें। तो देखते हैं क्या होता है अगर ऐसा हो। तो सबसे पहले हम एक कोरिलेशन दिखलाते हैं। ये मान लीजिए कि कार्बन है, या सीधे रहने देते हैं इसको, कार्बन और यहाँ सल्फर और ये ऑक्सीजन। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, कार्बन सल्फर, और थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है और सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बनाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब इसके बाद से अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली कंबाइन करें, सीधे संयोग करें, तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कार्बन डाई सल्फाइड। तो अब रेशियोज देखते हैं मासेस का। तो पहला ले रहे हैं हम व्हेन कार्बन एंड सल्फर combine separately with oxygen। तो कार्बन और सल्फर अलग अलग जब संयोग करें ऑक्सीजन से, तो इसमें कार्बन अगर संयोग करता है ऑक्सीजन से तो CO2 बनती है। तो हम देखें इन CO2 कि CO2 में रेशियो क्या है। तो C/O, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो अगर देख रहे हैं बाई मास, तो ये रेशियो होगा 12:32, या कह सकते हैं इसको 3:8। ये रेशियो हो गया इसका। कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ, CO2 बनी। तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा और जो रेशियो आएगा इनका वो 3:8 होगा। उसी तरह से अगर हम SO2 में देखें, सल्फर डाइऑक्साइड में, तो S और O का जो रेशियो हुआ वो 32:32 हो गया। ये रेशियो हो गया। यानी जो थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसके सेम वेट से कॉम्बिनेशन हमको देखना है कार्बन का और सल्फर का। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या अगर इसको हटा भी दें
इसकी हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है सिंप्लीफाई करने की। क्यों? इसलिए कि ये जो मास है ऑक्सीजन का, ये थर्ड एलिमेंट, ये यहाँ पर सेम है। तो रेशियो इन दोनों कंपाउंड्स के हिसाब से कार्बन और सल्फर का क्या होगा? देयरफॉर रेशियो ऑफ masses of C and S, तो ये रेशियो क्या हो गया? ये रेशियो होगा 12:32, या कह सकते हैं इसको 3:8। ये 12 है कार्बन का और 32 इसका है, तो ये रेशियो हो गया 3:8। तो अब ये हमने बता दिया कि कार्बन और सल्फर का सेपरेटली ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो उनका आपस के मास का रेशियो जो आता है 3:8 आता है। अब हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर सेकेंड की, जो कि कार्बन और सल्फर के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का रेशियो है। तो कार्बन और सल्फर का जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखें उसको थोड़ा यहाँ दिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ C and S। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो रेशियो आ रहा है C:S, ये रेशियो हो गया 12:64, या ये हो गया 3:12, सॉरी 3:16, ये रेशियो हो गया। 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड होगा तो 16 हो जाएगा। 3:16 ये रेशियो हो गया कार्बन और सल्फर के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का। अब कंपेयर करते हैं इस रेशियो को कार्बन और सल्फर के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वाले रेशियो से। तो ये पोर्शन थोड़ा सा हटा दें यहाँ से। अब आप देखिए जो रेशियो था वो रेशियो हमारे पास है, ये 3:8 है कार्बन और सल्फर का रेशियो। तो अब रेशियो हमारा क्या हो गया? पहले में रेशियो मिला C:S, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है फर्स्ट में 3:8, और दूसरे में रेशियो क्या है? 3:16। ये फर्स्ट वाले में है और ये सेकेंड वाले में है। तो देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:8 यानी 3/8, और इसका रेशियो देखें 3/8 का रेशियो इसके साथ में क्या होता है? तो हो गया 3:16, या यही हो जाएगा इक्वल्स टू करके बताएं तो ये हो जाएगा 2:1। यानी ये जो दोनों रेशियो हैं कार्बन और सल्फर जब सेपरेटली कंबाइन किए ऑक्सीजन के साथ तो उस समय इनका जो रेशियो आया वो 3:8 आया या 3/8 आया, और जब ये डायरेक्ट कंबाइन किए तो रेशियो 3:16 आया यानी 3/16 हो गया। और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का रेशियो और जो सेपरेट कॉम्बिनेशन हो रहा है, अलग अलग संयोग हो रहा है ऑक्सीजन से, उस स्थिति में रेशियो दोनों एक दूसरे के क्या है? सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल है, सरल पूर्ण गुणक है ये। तो इससे जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है इसकी पुष्टि हो जाती है। और आप इसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ तुलना की गई पहले रेशियो की दूसरे रेशियो से, तो ये जो तुल्यता हुई
ये जो इक्विवेलेंस हुआ वो शो करता है एक सिंपल होल नंबर रेशियो को, जो कि लॉ को जस्टिफाई करता है, इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो ये हमने इसमें इतना देखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।